बरखा जी ने पूछा कि मैं तो भगवान को नहीं मानती, हम क्यों माने भगवान को, कि हम बाबाओं को क्यों माने। तो बोले वो आप जीपीएस यूज करती तो उसमें एक अननोन महिला आपको रास्ता बताती है कि अब लेफ्ट मुड़िए, अब राइट मुड़िए, बताती है, आप मानती है? बोले हाँ मानते हैं। बोले क्यों? When you are in an unfamiliar terrain, it is sensible to take instructions. ध्यान जो है बहुत बड़ी साधना है और वो गुरु के अंडर में ही हो सकती है। इसलिए मैंने आपसे बार बार कहा कि ये जो पश्चिम के विचारक हैं और पश्चिम बिजनेसमैन है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सदगुरु पे बड़ा अटैक किया इन लोगों ने। लेकिन सदगुरु इज वेरी स्मार्ट मैन, एनलाइटेंड एंड स्मार्ट। बरखा जी ने पूछा कि मैं तो भगवान को नहीं मानती, हम क्यों माने भगवान को, और भगवान के बारे गुरु को क्यों माने। बड़ा जबरदस्त उन्होंने कहा कि हम बाबाओं को क्यों माने। तो बोले वो आप जीपीएस यूज करती तो उसमें एक अननोन महिला आपको रास्ता बताती है कि अब लेफ्ट मुड़िए, अब राइट मुड़िए, बताती है, आप मानती है? बोले हाँ मानते हैं। बोले क्यों? बोले जब आप अननोन टेरेन में होते हैं तो किसी जानकार आदमी का सहारा लेना पड़ता है। बरखा जी ने उस बात को बड़े प्यार से उन्होंने एक्सेप्ट किया, माना। हालांकि वो मुस्कुराई, बड़ी दुख वाली मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आई कि बाबा ने तो पलट दिया, सारा केस ही उठा के पलट दिया। कुछ वर्ग है हिंदुस्तान में जिसको हिंदुस्तान की संस्कृति की बेइज्जती कराकर जो उनको तारीफ मिलती है बाहर, यू आर अ रैशनल मैन। गधे हैं ना कुछ प्रचंड इस कंट्री के, इनको अपनी बेइज्जती, जब ये अपनी बेइज्जती करते हैं तो उनको बाहर के वो जो अंग्रेज हैं, कैपिटलिस्ट, जो बाहर इनके चच्चा बैठे हुए हैं, वो इनको बड़ा वो करते हैं, यू आर अ रैशनल मैन, यू आर वेल एजुकेटेड पर्सन। तो इनको बड़ा अच्छा लगता है कि हम अंग्रेजों ने हमको रैशनल कहा, शासन भी किया है, मारा भी है तुमको जूते से, तो उन्हें पता है कुत्ते को पुचकारा कैसे जाता है, तो वो करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, वो आज भी करते हैं। तुम्हारी रैशनैलिटी की डिग्री तुम किसी दूसरे से क्यों लेते हो? तुमको विवेकानंद नहीं दिखाई पड़ते? अमेरिका जाकर पूरी अमेरिका को सजदा करा देते हैं। अरे जो गलत है उसको गलत कहो, पूरी संस्कृति को। गुरुओं को गाली देते हो तुम, संतों को गाली देते हो, तर्क रखो, किसी बात का अपोज करो, गाली क्यों देते हो? लेकिन इन वेस्टर्न कैपिटलिस्टों को पता है कि अगर हिंदुस्तान का हर आदमी ध्यान करेगा तो शराब कैसे बेचेंगे। उन्होंने देखा कि अवध ओझा तो बहुत पीता था यार, इसने तो छोड़ दिया, घाटा हो गया मेरा। और ऐसे अवध ओझा जैसे अगर 50,000 लोगों ने ये कांड कर डाला तो ये तो जॉनी वॉकर की कंपनी ही बैठ जाएगी। अवध ओझा से बड़ा घबराए हो कि नहीं नहीं, ये कैसे हो गया? तुम तो एक एक बोतल पी जाते थे जी, तो छोड़े कैसे? वो गुरुओं ने बड़ी वाली बोतल पकड़ा दी। तो मैं 800 पे चल रहा था, उन्होंने रोल्स रॉयस दे दी, अब मैं उस पे चलता हूं, पीना मैंने आज भी नहीं छोड़ा। गाली मत दो अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को। पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ पा रहे हो, हम बता रहे हैं किताब, 2-4 इधर उधर के लोग भी तुम्हें मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लूटने से भी समझ आती है, धोखा खाने से, बादाम खाने से थोड़ी अकल आती है, धोखा खाने से। तो किसी को दोगे, किसी से खाओगे, और ये चलता रहेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो हमारे देश में है कुछ लोग जिनको आप क्रिटिसाइज करिए, आप बताइए कि ये बात आपकी गलत है, मैं भगवान को नहीं मानता, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, आपकी तारीफ, आपको नोबेल प्राइज दिलाया जाएगा, आप भगवान को नहीं मानते। लेकिन आप भगवान को नहीं मानते, इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग मानते हैं उनको आप गाली देंगे। इसलिए अंग्रेजों को ये बात बताई जाती थी कि हिंदुस्तान में जाना, बाबाओं से बच के रहना। वो जिंदगी भर हिंदुस्तानियों से बात ही नहीं की। अगर वो ये काम ना करते, टोटल आइसोलेशन, तो वो हिंदुस्तान छोड़ के जाते ही नहीं, ये भी यहीं रह जाते। वो क्रिस्टोफर जो है ना, वो गिरधारी बन जाता है इंडिया में। वो तुम देखते हो ना न्यूयॉर्क की सड़कों पे हरे रामा हरे कृष्णा वाले नाचते, वो इसी चक्कर में आ गए, हिंदुस्तान के बाबाओं के चक्कर में, ज्ञान के चक्कर में, ध्यान के चक्कर में। द हिमालयन मिस्टिक्स किताब पढ़िए आप, एन राम और हिमालयन मिस्टिक, योर ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर को समझिए। वासुदेव कुटुंबकम का कल्चर है सर।
पूरी दुनिया को अपना मानता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। और ये महानता सिर्फ भारत की है।